बहन ने जानबूझकर फूलों की टोकरी को इस तरह से धक्का दिया कि वह आदमी की बाहों में गिरे। उसका इरादा था कि वह महिला उस आदमी से शादी करने को मजबूर हो जाए और सबके बीच मजाक बन जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी असल में एक बड़े बिजनेस ग्रुप का उत्तराधिकारी है जो सामान्य जीवन का अनुभव लेने आया था। अनजाने में ही बहन अपनी माँ के पास भागी और चिल्लाकर बताया कि वह आदमी सिर्फ एक अस्थायी मजदूर है। लेकिन जब पिता ने यह सुना तो उन्होंने उसे बकवास करने के लिए डांटा। तब बहन ने दिखावे में महिला को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। उसी दौरान आदमी के एक वफादार सहायक ने उसे शांत मन से सलाह दी कि वह टोकरी से छुटकारा पाले ताकि कोई और परेशानी न हो। लेकिन आदमी ने व्यंग्य में कहा कि वह तो बस एक मामूली मजदूर है, उस जैसे इंसान पर कौन ध्यान देगा। तभी महिला खुद उसके पास आई क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की याद आई जब उसने एक फैक्ट्री मालिक के बेटे से शादी की थी। उस रिश्ते में वह भले ही बाहर से खुश दिखती थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुख सहती रही। अंत में उसकी ईर्ष्यालु बहन ने उसे एक खतरनाक चट्टान से नीचे गिरा दिया, लेकिन किस्मत ने करवट ली और दोनों का पुनर्जन्म हुआ और वे उसी दिन पर लौट आए जब फूलों की टोकरी से वर चुनने की रस्म थी। इस बार बहन ने पहले जाकर फैक्ट्री मालिक के बेटे को चुना और महिला को जोर से धक्का देकर उसकी टोकरी आदमी के हाथों में गिरा दी। पर इस बार महिला ने साहस दिखाया और सीधे उस आदमी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आदमी हैरान रह गया, लेकिन जब उसने देखा कि महिला को उसके पैसे या हैसियत से कोई मतलब नहीं तो उसने तुरंत हाँ कह दी। पिता को उसकी दृढ़ता देखकर कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने अनुमति दे दी। 5 दिन बाद दोनों बहनों की शादी का दिन आया। फैक्ट्री मालिक का बेटा कार में बहन को लेने आया और पूरे मोहल्ले वाले ईर्ष्या से उन्हें देख रहे थे। वहीं आदमी एक पुरानी साइकिल पर अकेला पहुंचा। बहन ने महिला का मजाक उड़ाया और माता पिता ने भी उस पर ताने कसे, लेकिन महिला ने किसी की नहीं सुनी और बिना झिझक आदमी के साथ चली गई। शादी के बाद जब वे अपने नए घर पहुंचे और बैठे तो आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी बेशकीमती कंगन निकाली और कहा कि यह उसकी माँ की अंतिम निशानी है जिसे वह अपनी पत्नी को उपहार में देना चाहता है। महिला को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक कंगन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली परिवार की पहचान का प्रतीक भी है। कुछ दिनों बाद महिला को मायके जाना था। जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने देखा कि उनका दरवाजा महंगी कारों से घिरा है और उनके मालिक बड़े आदर से आदमी को सलाम कर रहे हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए आदमी ने कहा कि वे बस दोस्त हैं। महिला अकेली ही मायके चली गई। उधर आदमी को खबर मिली कि उसके दादा की तबीयत बिगड़ गई है तो उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि ससुराल वालों के लिए उपहार तैयार करें और वह खुद अस्पताल चला गया। इधर महिला जब मायके पहुंची तो उसने देखा कि उसका परिवार बहन और उसके पति का भव्य स्वागत कर रहा है। महिला जो शराब की बोतलें लाई थी उन्हें पिता ने गुस्से में तोड़ दिया और उसे थप्पड़ भी मारा। अपमान और क्रोध में बहन ने महिला के हाथ से कंगन छीन ली और बोली, अगर शराब इतनी पसंद है तो अब इसके साथ जी भर के खेलो। और फिर बोतलों को तोड़कर कहा, अगर तू घुटनों पर चलकर इन कांचों पर से गुजरेगी तो मैं तेरा कंगन लौटा दूंगी। महिला को पता था कि कंगन आदमी की माँ की अंतिम निशानी है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे कांच पर घुटनों के बल चलकर कंगन उठा ली। तभी आदमी को सब जानकारी मिली और वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा।